बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a particle of mass 6.4 into 10 to the power minus 27 kilogram and charge 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb is situated in an uniform electric field of 1.6 into 10 to the power 5 volt per meter. The velocity of the particle at the end of 2 into 10 to the power minus 2 meter path when it starts from rest is. Four options given here. So बच्चों हम यहाँ पे सबसे पहले इसके बात करेंगे सॉल्यूशन की. तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. की कॉन्सेप्ट हम इसमें देखेंगे. सबसे पहले की कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है कि किसी भी पार्टिकल में जो फोर्स होता है किसी भी चार्ज की वजह से तो F इक्वल्स टू होता है Q E के बराबर. और अगर हम बात करें जो एक्सेलरेशन होता है यानी कि अगर हम अल्फा की बात करें एक्सेलरेशन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा F अपॉन m. ठीक है बच्चों. और यहां पे गिवन है. अब हम क्वेश्चन में देखते हैं गिवन क्या क्या है. क्वेश्चन में गिवन है मास यानी कि मास ऑफ पार्टिकल जो गिवन है वो गिवन है 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम. चार्ज की वैल्यू गिवन है Q की वैल्यू गिवन है वो गिवन है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. और नेक्स्ट जो गिवन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू गिवन है और वो गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर 5 वोल्ट पर मीटर. और कह रहा है कि S डिस्प्लेसमेंट के बाद जो है यानी कि 2 इंटू 10 टू दी पावर 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर के एंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी. और रेस्ट से शुरू हो रहा है तो ध्यान रखिए U की वैल्यू यहाँ पे गिवन है. U की वैल्यू जो है वो है 0. सो बच्चों इन सारी वैल्यूज को देखते हुए अगर हम यहाँ से फोर्स की वैल्यू अगर हम निकालें क्योंकि हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू चाहिए तो हमें फोर्स की वैल्यू चाहिए होगी. तो F इक्वल्स टू यहाँ से हमें निकल के आएगा F यानी कि 51 दैट इज F जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा Q इंटू E. तो Q की वैल्यू यहाँ पे गिवन है Q की वैल्यू जो गिवन है वो है 3.2 इंटू 10 टू द पावर. सो हम अगर हम F की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो वो आ जाएगी. यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको Q E और ये आ जाएगी आपको 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 इंटू 1.6 दैट इज E इंटू 10 टू दी पावर 5. जो F की वैल्यू हमें मिली वो यहां से मिली 51.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 न्यूटन. F की वैल्यू हमें मिल गई. अब अगर हम एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालें यानी अल्फा की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी 51.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 15 डिवाइडेड बाई 6.4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 27 जो कि ये मास है. सो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.8 इंटू 10 टू दी पावर 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब बच्चों अगर हम बात करें थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तो वो होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as क्योंकि u की वैल्यू जो है वो गिवन है 0. v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आपको मिल जाएगा. सो अगर हम v स्क्वायर की वैल्यू पुट करें तो यहां से मिल जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू जो हमने निकाली वो निकाली 8 इंटू 10 टू दी पावर 12 इंटू s की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस. अब अगर हम यहां से बात करें तो ये मिल जाएगा आपको 32 इंटू 10 टू दी पावर 10. ये हमें v स्क्वायर की वैल्यू मिली. और अगर हमें v की वैल्यू यहीं से मिल जाएगी 4√2 इंटू 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड. जो हमें v की वैल्यू आई वो क्या आई
4√2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड के बराबर आई। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन is option 4, that is 4√2 into 10⁵ meter per second. Hope you understood it well. Best of luck.